यीशु के बारे में 10 ऐसी बातें जिसे आप शायद ही जानते होंगे। सबसे पहले, यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। मानो या ना मानो, यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। जब परमेश्वर ने संसार बनाया तब वह परमेश्वर के साथ थे। इसका उल्लेख उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और 26वें पद में पाया जाता है, जहाँ लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। इसके अलावा जब यीशु कई हजार साल बाद पृथ्वी पर आए और उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ से बपतिस्मा लिया, तो स्वर्ग से एक आवाज़ सुनाई दी, यह कहते हुए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसका उल्लेख मत्ती लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 17वें पद में किया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को अपने पुत्र के रूप में संदर्भित किया था। यह अवश्य ही सच रहा होगा। दूसरी अद्भुत बातें जिसमें यीशु ने अपने चमत्कारों से सिद्ध किया कि वे परमेश्वर हैं। यीशु ने ऐसे चमत्कार किए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। उन्होंने 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 लोगों को भोजन कराया। एक जन्म से अंधे व्यक्ति को चंगा किया। केवल 3 शब्दों से एक तूफान को शांत किया और एक लकवे के रोगी को चंगा किया। उनसे पहले या उनके बाद भी किसी व्यक्ति ने ऐसा चमत्कार कभी भी नहीं किया है। तीसरी अद्भुत बात जिसे आप और मैं जानना चाहिए कि यीशु का जीवन बाइबल में दर्ज किया गया था। यीशु के बारे में 10 आश्चर्यजनक तथ्यों में से एक और तथ्य यह है कि उनका जीवन बाइबल में विस्तार से दर्ज किया गया था। बाइबल में यीशु के जीवन का वर्णन करने के लिए समर्पित 4 पुस्तकें हैं, जहां उनका जन्म हुआ था, उनकी सेवकाई और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बात की गई थी। इस व्यक्ति के बारे में वास्तव में कुछ आश्चर्यजनक रहा होगा। चौथी और अद्भुत बात, यीशु ने जिस किसी से भी मुलाकात की उनका जीवन अवश्य बदल दिया और आज भी ऐसा ही हो रहा है। जब यीशु ने सामरी महिला से बात की तो वह उनके बारे में बहुत जानकारियाँ उन्हें बताया और सामरी स्त्री के गलत जीवन को जानते हुए भी उसकी निंदा नहीं की, बल्कि उसे जीवन जल की पेशकश की। उन्होंने अपने शिष्यों के जीवन को भी बदल दिया। उनके पुनरुत्थान के बाद उन्हें निडर प्रचारकों में बदल दिया। यीशु ने कोढ़ियों और चुंगी लेने वालों के साथ भी संगति की। दोनों को उस समय नीच समझा जाता था। उनके साथ कोई संगति नहीं करता था, परंतु सोचो, क्या उसने कोढ़ियों को चंगा किया? हाँ। क्या उसने लंगड़ों को चलने फिरने दिया? हाँ। और उनने चुंगी लेने वालों के पाप को भी क्षमा किया। उसने उनका जीवन बदल दिया। यदि आपने इनमें से किसी को यह प्रश्न पूछा है, यीशु कौन है, वे शायद जवाब देंगे, वह व्यक्ति जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी और आज हजारों लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पांचवी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु ने लोगों से बहुत याद से प्यार किया, बल्कि पूरे संसार से उन्होंने प्यार किया। मत्ती लिखित सुसमाचार 9 अध्याय 36वें वचन में लिखा है, बाइबल कहती है, जब उन्हें भीड़ को देखा तो उन लोगों पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। यीशु को दुख हुआ कि लोग उनके पास आ रहे थे, क्योंकि उनके पास जीवन में कोई आशा और कोई दिशा नहीं थी। वह उनसे गहराई से और सच्चा प्यार करते थे और पृथ्वी पर अपने पूरे समय में जोश के साथ उनकी सेवा करते थे। उनके प्रेम का अंतिम कार्य क्रूस पर उनकी मृत्यु थी। प्रेम का ऐसा कार्य जिसने तब से कई लोगों के जीवन को बदल दिया है। मेरे प्रियो, आज आप भी यीशु को पाकर धन्य हो सकते हैं अगर आप अपने पापों को मान लें और यीशु मसीह पर विश्वास करें। छठवीं बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि यीशु ने जो कुछ कहा वह सब सच हो गया। यीशु के बारे में 10 आश्चर्यजनक तथ्यों में से एक और यह है कि उसने जो कुछ भी कहा वह सच हो गया। उन्होंने क्रूस पर अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के बारे में बात की और ये दोनों घटनाएं घटित हुई। उन्होंने अपने एक शिष्य पतरस से भी कहा कि वह यीशु का इनकार करेगा, हालांकि पतरस ने गंभीरता से कहा था कि वह ऐसा कभी भी नहीं करेगा। उसने किया। यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में भी बात की थी।
यह एक घटना जो उसके पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद पेंतेकुस्त के दिन घटी, जहाँ पर ऊपर वाले कमरे में 120 लोग पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। और जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया। सातवें आश्चर्य की बात यह है कि यीशु ने जो घोषणा की थी वो पूरा हुआ। यीशु मरे हुए में से जी उठे। यीशु कौन है? वह अकेला आदमी है या व्यक्ति है जो मरने और मरे हुए में से जी उठने के लिए जाने जाते हैं। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें कब्र पर आराम करने के लिए रख दिया गया था, जिसके प्रवेश द्वार पर एक पत्थर लगा हुआ था। जिन लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतारा था वो इस बात से संतुष्ट थे कि वह काम हो गया। जो लोग यीशु पर विश्वास करते थे वे उदास और निराश से भरे हुए थे। हालांकि 3 दिन बाद कुछ महिलाएं यीशु के शरीर का अभिषेक करने के लिए कब्र पर गई और उन्होंने पत्थर को लुढ़का हुआ पाया। यीशु इन्हीं स्त्रियों को दिखाई दिया जब वे चेलों को सुसमाचार सुनाने के लिए दौड़ चली, और बाद में वह गलील में और अपने चेलों को दिखाई दिए। उसके बाद से किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा कारनामा नहीं किया है। 8वीं बातें जो बहुत ही मज़ेदार और रुचिपूर्ण है कि यीशु पूरी तरह से परमेश्वर थे, फिर भी वह पूरी तरह से मनुष्य भी थे। ईश्वरीय गर्भाधान के परिणाम स्वरूप यीशु पृथ्वी पर आए, क्योंकि उनकी माता मरियम ने पहले किसी पुरुष के साथ यौन संबंध नहीं किए बनाए थे। जब तक उनके धरती पर अपनी सेवकाई शुरू नहीं किया, तब तक वह अपने परिवार के हिस्से के रूप में पैदा हुए और बड़े हुए। यीशु उस समय के लोगों के बीच एक मनुष्य के रूप में रहे, जिसके बाद उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। हम कैसे जानेंगे कि वह परमेश्वर थे? उनकी मृत्यु के बाद वह फिर से जी उठे और अपने शिष्यों को दिखाई दिए। अपने शिष्यों को दर्शन देने के बाद वह स्वर्ग में चढ़ गए। पृथ्वी पर रहते हुए यीशु ने किसी अन्य व्यक्ति की तरह ही भूख, थकान, संकट और क्रोध का अनुभव किया। हालांकि उन्होंने ऐसे चमत्कार किए जो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था। ऐसी शक्ति केवल उसी से आ सकती है जो ईश्वर था या सीधे ईश्वर से जुड़ा हुआ था। 9वां पॉइंट, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के हजारों साल पहले हुई हो और जिनका इंतज़ार किया गया हो। ईश्वर लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा थे। यशायाह 9:6 यीशु के जन्म से बहुत पहले मसीहा की प्रतीक्षित जन्म को लिपिबद्ध करता है। यह पद एक बच्चे के जन्म लेने और एक पुत्र दिए जाने के बारे में बात करता है, जिसके कंधों पर सरकार होगी। यह मसीहा यीशु था और वे शब्द अद्भुत सलाहकार, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार कहलाएगा, उसका पूरी तरह से वर्णन करते हैं। हालांकि उस समय के लोग उन्हें मसीहा के रूप में नहीं पहचानते थे। यीशु वास्तव में मसीहा थे, जिन्हें दुनिया में खोए हुए को खोजने और बचाने के लिए भेजा गया था। आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यीशु दुनिया की उद्धार करता है और उनके जैसा ना आज तक कोई हुआ है और ना ही कभी होगा।